Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know, our 8th chapter percentage and its applications is running. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8A को कंप्लीट कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे सीख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8B जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन हुज इनकम इज ₹576 ए ईयर स्पेंड्स ₹432 ए ईयर। मतलब एक मैन है जिसकी जो इनकम है ईयरली वो है ₹576, जिसमें से वो 432 रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो उसके क्या करता है, वो उसे सेव कर लेता है। तो आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। मतलब उसकी इनकम के साथ उसके ने जो पैसे सेव किए हैं उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उस व्यक्ति की वो क्या है, ₹576। टोटल स्पेंड मनी, खर्च कितने किए हैं उसने, 432। तो यदि आपके पास इनकम है, स्पेंड मनी है, तो आप सेव्ड मनी जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो सेव्ड मनी क्या हो जाएगी, जो भी उसकी इनकम है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है या जो भी स्पेंड किया है उसने। तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो 144 रुपीज़ उसने क्या किए हैं, सेव किए हैं। तो अब हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, आपको परसेंटेज फाइंड करनी है सेव्ड मनी की। तो सेव्ड मनी ऊपर लिखेंगे, किसके साथ करनी है, टोटल इनकम के साथ। तो टोटल इनकम नीचे आएगी, इनटू में 100, या फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, सेव्ड मनी डिवाइड बाय इनकम और मल्टीप्लाई में 100। ये होगा परसेंटेज फाइंड करने का सेव्ड मनी की। तो अब हम इसको कट करेंगे तो ये 4 की टेबल पे डायरेक्ट कट हो जाएगा। 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16 + 1 17, 4 1 जा 4 + 1। तो 4 से कट हो रहे, 4 से 100 को कट करेंगे 25। तो इसका मतलब जो उसने पैसे सेव किए हैं वो कितने परसेंट है, 25% है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट गिवन है, इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। एक स्कूल के अंदर जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 70% बॉयज हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 540, और जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है, 540 हैं। ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन नहीं है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो एग्जैक्ट गिवन है 540, बट जो बॉयज़ हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। उनकी वैल्यू हमें बतानी है कि उस स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, या उससे पहले भी हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज इक्वल टू एक्स। टोटल एक्स स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, दोनों को मिला करके कितने स्टूडेंट्स हो गए स्कूल में, एक्स। जिसमें से परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हमें गिवन है 70%। तो अब एक काम करिएगा आप, हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे, उन दोनों को मिला करके ही क्या बने हैं, टोटल स्टूडेंट्स बने हैं। और टोटल स्टूडेंट्स का 70% यदि बॉयज़ है तो इट मीन्स टोटल 100% होता है। तो 100% में से हम यदि 70% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो ये 30% आएगा ये क्या होगा, ये गर्ल्स की परसेंटेज हो जाएगी। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हमें गिवन है, तो हम इसकी हेल्प से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो होगा वो क्या होगा, 30%। बट गिवन दैट नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमें गिवन है 540। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब ध्यान दीजिएगा
तो देखो ये जो 30% गर्ल्स हैं, ये किसका 30% है? टोटल स्टूडेंट्स का। तो 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x। तो x का जो 30% है वो किसके इक्वल रख देंगे हम? 540 के, क्योंकि ये 30% गर्ल्स हैं और गर्ल्स कितनी गिवन है? 540। दोनों को इक्वल रखेंगे तो इसे सोल्व कीजिए। अब 30/100 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 540। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 से 0 कट कर देंगे तो ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 3 डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको इससे कट करेंगे 1800। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1800। और x को हम क्या लेट करके चले थे? टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 1800, जिसमें से नंबर ऑफ़ गर्ल्स किसके इक्वल है? 540। तो अब हमें बताना क्या है? नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। या तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 1800, उसका हम 70% फाइंड कर दें तो भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएगा। और दोनों केसेस के अंदर जो आंसर है वो क्या होगा? सेम होगा। तो 1800 में से 540 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1260 बॉयज़। तो टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1260। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्या स्टेटमेंट गिवन है 3rd क्वेश्चन में? एन अलॉय कंसिस्ट्स of 13 parts of copper to 7 parts of zinc and 5 parts of nickel। देखो एक अलॉय है जिसके अंदर कॉपर के 13 पार्ट्स हैं, जिंक के 7 पार्ट्स हैं और निकल के 5 पार्ट्स हैं, इसको मिलाकर के बनी है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय? आपको बताना है कि इसकी परसेंटेज की फॉर्म में यदि हम लिखें इन पार्ट्स को, कॉपर, जिंक और निकल कितने हैं, तो वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ कॉपर पार्ट्स इन ए अलॉय। अलॉय के अंदर जो इन एन अलॉय इज इक्वल टू 13 पार्ट्स। इसी तरह से नंबर ऑफ जिंक पार्ट्स इन एन अलॉय इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ nickel parts in an alloy is equal to 5। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 13 + 7 + 5, इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25, जिसकी हेल्प से ये बना है। तो अब हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर पार्ट्स, तो देखो कॉपर पार्ट्स की परसेंटेज निकालने के लिए हम ऊपर किसको लिखेंगे? जो कॉपर पार्ट्स के टोटल मतलब टोटल पार्ट्स जो हैं वो कॉपर में वो कितने हैं? 13, और अपोन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और मल्टीप्लाई में 100। आपको पता है जब भी परसेंटेज बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो इसका मतलब 25 पार्ट्स में से 13 पार्ट किसके हैं? कॉपर के। तो इसकी परसेंटेज ऐसे निकलेगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो 52%। तो कॉपर पार्ट्स की परसेंटेज कितनी है? 52%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ जिंक पार्ट्स, तो जिंक पार्ट्स की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी? 7/25 मल्टीप्लाई में 100, इसको कट कर देंगे 4 से तो ये आ जाएगा 28%। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ निकल इज इक्वल टू 5/25 मल्टीप्लाई 100, कट करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। 4th क्वेश्चन के अंदर क्या है? स्टेटमेंट देखिए पहले। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाई 10% एनुअली। एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 10% इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मान लो आज उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 लाख का 10% इंक्रीज होकर के आएगा। फिर उसके बाद यदि उससे नेक्स्ट ईयर की यदि हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है तो फिर जो हमारी नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन होगी उसका हम 10% निकालेंगे और उसके अंदर ऐड करके नेक्स्ट ईयर की आएगी। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें उसी पॉपुलेशन का 10% नहीं निकालना। इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। वो क्या है देखिए, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 22,000
फाइंड इट्स पॉपुलेशन ए ईयर एगो, एक साल पहले की पॉपुलेशन हमें बतानी है। यदि हमें यहाँ पॉपुलेशन बतानी होती नेक्स्ट ईयर की तो हम क्या करते, 22,000 का 10% फाइंड करके 22,000 में ऐड कर देते तो वो नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन होती। बट हमें क्या फाइंड करना है, इसकी पॉपुलेशन 1 ईयर पहले, एक साल पहले की जो हमें पॉपुलेशन है वो फाइंड करनी है। तो इसको आपने जैसे मैंने अभी बताया वैसे नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ए ईयर एगो, एक साल पहले। तो क्या पॉपुलेशन लेट कर लेते हैं, एक्स। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी है, कितने परसेंटेज है, 10%। तो अकॉर्डिंग टू, और प्रेजेंट पॉपुलेशन भी लिख लीजिए आप यहाँ, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 22,000। अब आपको ध्यान देना है कि पिछले साल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, एक्स थी। तो एक्स के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए 10% ऑफ एक्स। तो देखिए पिछले साल जो पॉपुलेशन थी वो एक्स थी, तो हमने उस ईयर में जो पॉपुलेशन थी एक्स उसके अंदर ऐड करना है 10%, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है हर साल 10% पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो एक्स का 10% फाइंड करके हम ऐड कर देंगे इसी के अंदर। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी नेक्स्ट ईयर की, और नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 22,000। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगी, और फिर हमें इसे सोल्व करके हमें पॉपुलेशन फाइंड करने। तो देखो एक्स प्लस में तो 10/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 22,000, 0 से 0 कट कर देंगे तो एक्स प्लस में एक्स बन जा x/10 इज इक्वल टू 22,000। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस में 1x इज इक्वल टू 22,000। तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 22,000, और मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा 10। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 22,000 मल्टीप्लाई 10/11, 11 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,000, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। तो इसका मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड पॉपुलेशन थी एक साल पहले की वो क्या है, 20,000 है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, 20,000। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अटेंटिव होकर इस क्वेश्चन को देखना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है, मनोज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20%। मनोज की जो इनकम है वो 20% इंक्रीज हो गई है, एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%, और फिर उसके बाद 20% डिक्रीज भी हो गई है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज चेंज इन मनोज इनकम। तो मनोज की जो परसेंटेज जो इनकम है उसमें जो चेंज हुआ है परसेंटेज में वो आपको बताना है क्या है। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो क्या कहेंगे कि इसके अंदर 0% चेंज हुआ है, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है और 20% ही डिक्रीज हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको, पर पहले इसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, 20% उसकी इनकम के अंदर इंक्रीज़ करना है। जब इंक्रीज हो जाए फिर उसके बाद उसका 20% डिक्रीज करना है, न कि सेम अमाउंट का करना है। बस यही डिफरेंस होगा इसके अंदर। पहले हम इंक्रीज़ करेंगे 20%, फिर उसके बाद जब इंक्रीज हो जाएगा तो जो अमाउंट है वो बड़ा आएगा पहले वाले से, फिर उसका हमें 20% फाइंड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर हमें बताना है कि जो उसकी परसेंटेज है वो डिक्रीज़ होगी तो कितने परसेंट, इंक्रीज़ होगी तो कितने परसेंट होगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, लेट मनोज इनकम। इस क्वेश्चन को हम x लेके लेट नहीं करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा 100 लेने से इजी बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लेते हैं हम जो मनोज की इनकम है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 20% इंक्रीज़ करना है। तो देखो 100 का 20% हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या आएगा 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के बाद 100 में 20 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 120 रुपीज़ इसकी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
सबसे पहले देखो मनोज की इनकम को हमने क्या लेट किया है, 100 लेट किया है। फिर हमें क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो देखो 20% इंक्रीज्ड मीन्स दैट जो इनकम होगी उसकी मनोज की वो क्या हो जाएगी, मनोज इनकम बिकम्स ₹120। आपने देखा होगा 100 रुपये का यदि आप 20% इंक्रीज करोगे तो जो न्यू इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, 120 रुपीज़। ये मैंने वर्किंग यहाँ करके दिखा रखी है आपको। तो अब डिक्रीज्ड इनकम, तो डिक्रीज्ड इनकम हमें कैसे फाइंड करनी है, तो देखो डिक्रीज्ड इनकम फाइंड करने के लिए अब फिलहाल कितनी है इसकी इनकम, 120 रुपीज़। इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीज्ड इनकम फाइंड करनी है। माइनस करेंगे किसको, 20% डिक्रीज को। तो देखो 20% ऑफ 120, तो आपको 120 का 20% फाइंड करना है क्योंकि आपको पहले भी कहा गया है पहले इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने के बाद फिर हमें 20% डिक्रीज करना है। तो इंक्रीज होने के बाद उसकी इनकम कितनी होगी है 120, फिर 120 में से माइनस करेंगे किसको, 120 के 20% को। तो 120 का 20% हम यहाँ फाइंड करके देख रहे हैं क्या आ गया, 24 रुपीज़। तो 120 में से 24 रुपीज़ को हम डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 96 रुपीज़ हमारे पास इनकम बच जाएगी उसकी। पहले 20% इंक्रीज़ किया था तो क्या बन गया था 120, अब 120 का 20% डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या इनकम रह जाएगी, 96 रह जाएगी। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज या परसेंटेज चेंज इन इनकम, जो इनकम के अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो क्या करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 रुपीज़। इसमें से माइनस कर दीजिए किसको, जो डिक्रीज़ करने के बाद बची है 96। तो ये चेंज हुआ है। तो 100 माइनस में 96 अपॉन में जो टोटल इनकम थी स्टार्टिंग में वो 100 और मल्टीप्लाई में परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या आप जनरली यहाँ भी कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 4 रुपये। तो 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कट होके क्या आ जाएगा, 4% डिक्रीज। तो उसकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, 4% डिक्रीज हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि इनकम सेम परसेंट इंक्रीज हो रही है और सेम परसेंट ही डिक्रीज हो रही है तो आपका जो आंसर होगा ऑलवेज वो क्या होगा, 20/20 है तो 2 जा 4% डिक्रीज तो ऑलवेज होना ही है। ये तो आपको याद रखना ही है कि जो भी क्वेश्चन आएगा यदि सेम परसेंट इंक्रीज है सेम परसेंट डिक्रीज है, चाहे पहले डिक्रीज हो बाद में इंक्रीज हो या पहले इंक्रीज हो बाद में डिक्रीज हो, तब ऑलवेज डिक्रीज तो होना ही है। पर कितना परसेंट होना है, तो ये 2 है तो 2 जा 4%। यदि यहाँ 10% होता, क्वेश्चन के अंदर 10% होता तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1% आंसर आता हमारा, 1% डिक्रीज। यदि यहाँ 30 होता तो हम 3 जा 9% लिखते, फिर 9% डिक्रीज। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पर यदि लॉन्ग ट्रिक आ जाए तो लॉन्ग मेथड से करना हो तो आपको ऐसे करना होगा। अब देखिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखिए इन एन एग्जामिनेशन पीयूष स्कोर्ड 490 मार्क्स। पीयूष ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एक एग्जामिनेशन के अंदर, 490 मार्क्स। इफ ही स्कोर्ड 70% मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स का 70% ऑब्टेन किया है किसने, पीयूष ने। और पीयूष ने एक्चुअल में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 490 मार्क्स। तो आपको बताना है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। मैक्सिमम मार्क्स क्या लेट कर लेते हैं हम, x। तो पीयूष स्कोर्ड 70% मार्क्स विच इज इक्वल टू 490, क्योंकि ये 490 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जो कि 70% है टोटल का। तो अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन 70% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 490। तो 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 490, 0 से 0 कट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई और अपॉन में 7, 7 से 490 को कट करेंगे 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 700। तो अब हम लिख सकते हैं 10 मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 700 मार्क्स है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम 1st to 6th क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये कम काम इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो सीखने में। हमारा मेन मकसद जो है काम को ख़त्म करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है कि आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर पाओ। थैंक यू।